सहाबा किराम सबसे प्यारे दिलों वाले, अबर्रुहा कुलूबन व अमकुहा इल्मन व अक़ल्लुहा तकल्लुफन व अक़वमुहा हदियन व अहसनुहा हालन। अल्लाह ने किसी इंसान को ऐसे दिल अताए नहीं, अल्लाह ने सहाबा के बाद ऐसा इल्म किसी के नसीबे में रखा नहीं। अल्लाह ज़ुल जलाल ने फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले इन्हें बनाया, तकल्लुफात से दूर रहने वाले थे सहाबा, सबसे बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाले थे सहाबा, और सबसे खूबसूरत हालात इन्हीं के दौर के थे। इसलिए सईदुना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, फ़अरिफू लहुम फ़ज़लहुम, इनकी फजीलत की पहचान करो, इनके आसार की इत्तिबा करो, व तमस्सकू बिदीनिहिम, इनके दीन को इख्तियार करो, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट अल्लाह की रसूल से सीखा। ये शागिर्द है जिन्होंने जानवाए तलम्मुस तय किया तो मोहम्मद करीम के सामने। नाज़िम आला साहब ने अपना टाइम जो है वो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नायब अमीर फ़ज़ीलतुश शेख कारी सुहैब साहब को दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जिस तरह साल साल से हज़रत शेख अपने बहुत ही मखसूस और ज़बरदस्त अंदाज में खुलाफाए राशिदीन या खिलाफत राशिदा के उन्वान से आपसे हम कलाम होते हैं, तो इंशाअल्लाह आपका ज़ौक़, आपकी मोहब्बत फ़ज़ीलतुश शेख कारी सुहैब साहब से हमेशा रही है। तो इंशाअल्लाह आज भी आप हज़रत कारी सुहैब साहब के ख़िताब से ज़रूर महज़ूज़ होंगे। तो मैं बिला ताख़ीर दावत ख़िताब देता हूँ क़ारिउल मुक़री फ़ज़ीलतुश शेख जनाब हज़रत मौलाना कारी सुहैब मीर मोहम्मदी साहब को, कि वो आपसे हम कलाम हों। अल्लज़ी अला व क़हर व अज़्ज़ व क़्तदर ला महीद अन्हु व ला मफ़र, इत्तलअ फ़सतर रहिम फ़ग़फ़र, दुइय फ़अजाब, लतीफ़ुन बिलइबाद। वस्सलातु वस्सलामु अला मन बल्लग़ अर्रिसाला व अद्दल अमाना व नसहल उम्मा व तरकना अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वक़ालल हक़्क़ु सुब्हानहु व तआला, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम क़र्नी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। बेपनाह एहसान है उस अल्लाह ज़ुल जलाल का जो हम सबके खालिक व मालिक और राज़िक और क़ादिर मुतलक़ हैं, जिसने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए नविश्ता हिदायत कुरान मजीद को नाजिल किया, फिर उसकी रोशनी में तरबियत और तज़किया करने के लिए कायनात की सबसे आला, सबसे अरफ़ा, सबसे अस्मा हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हादी व मुर्शिद बना के मबऊस फरमाया,
जिस हस्ती की मईयत और सुहबत और रिफ़ाक़त और साथ को पसंद करने वालों को रब ताला ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए मीज़ान और मिक़यास और मेयार बना दिया। मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ, दुआगो भी हूँ अपने मुहतरम और मुकर्रम भाई के। बहुत अच्छा होता कि वो गुफ्तगू करते और हमें भी कुछ फ़ायदा होता, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ज़ुल जलाल उन्हें सेहत और ईमान और बरकत वाली लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व अर्ज़ाहुम, ये वो मुबारक गिरोह है जिस गिरोह को अल्लाह ज़ुल जलाल ने खुद मुंतखब किया। इंतखाब, ये इस्तिफ़ा व इज्तिबा और सिलेक्शन अल्लाह ज़ुल जलाल की है कि रुए ज़मीन पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद इस जैसी हस्तियाँ अल्लाह ज़ुल जलाल ने पैदा नहीं की। सहाबा, ये सहाबी की जमा है और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, सहाबी उसको कहते हैं मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमन व मात अलल इस्लाम। सहाबी उस हस्ती को कहा जाता है जिसने इस्लाम की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल किया हो और फिर इस्लाम की हालत में ही अपने रब के पास जाए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम व अर्ज़ाहुम, जिनकी फजीलत के लिए सिर्फ एक बात ही काफ़ी है कि अल्लाह ज़ुल जलाल ने वही के अव्वलीन मुखातब बनाया तो इन्हीं हस्तियों को बनाया। इसलिए अल्लाह ज़ुल जलाल जो भी आयात नाजिल करते, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरवरे कौनैन के पास वो आयात लेके आते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को जमा करते और वो आयात तिलावत भी करके सुनाते और उन मतलू आयात की रोशनी में तरबियत और तज़किया भी करते। तो सबसे पहले वही को सुनने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा से सहाबा, सबसे पहले इन आयात की फ़हम को हासिल करने वाले सहाबा, सबसे पहले इन आयात की रोशनी में तरबियत के नुकूश को अपनी ज़िंदगी के ज़ावियों और रवैयों में शामिल करने वाले सहाबा। इसलिए कुरान ने गवाही दी है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही। जिन लोगों को अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं हमने किताब की नेमत से नवाजा है, वो उसकी तिलावत करते हैं जिस तरह उसकी तिलावत का हक़ है। तला यतलू तिलावतन और तिलवतन दोनों मस्दर इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ तिलावत ही वो न करते थे बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में भी अपनी ज़िंदगियां उन्होंने लगाई। अमल और किरदार में उनको अल्लाह ज़ुल जलाल ने नमूना बनाया। इसलिए क़तादा इब्न दआमा अस्सदूसी, उनका कौल इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़थुल बारी में नक़ल करते हैं। इस आयत की तफसीर में वो फरमाते हैं, हुम अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमनू बिकिताबिल्लाहि व अमिलू बिमा फी। इस आयत से मुराद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम व अर्ज़ाहुम हैं, जिन्होंने अल्लाह ज़ुल जलाल की किताब पर ईमान को कबूल किया और फिर उस ईमान की रोशनी में अमल भी करके दिखाया। ये वो मुबारक हस्तियां हैं
इसलिए अल्लाह ज़ुल जलाल के पैगम्बर ने जब उनकी तरबियत की, जब उनकी ज़िंदगी की नोक पलक को दुरुस्त किया, तो अल्लाह ज़ुल जलाल ने वही के ज़रिए इस बात की खबर दे दी, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये जिस जमात की तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, ये तो अल्लाह ज़ुल जलाल की जमात और अल्लाह का लश्कर है। बल्कि वही ने इस बात का भी इजाफा किया, उलाइका हुमुर राशिदून, रुए ज़मीन पे अगर रुश्त व हिदायत वाले किसी ने देखना है तो वो है सहाबा। बल्कि अल्लाह ज़ुल जलाल ने उनके ईमान को और बेहतर और खूबसूरत दुनिया के सामने बनाकर पेश करने के लिए ये आयत भी नाजिल की, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। दुनिया में अगर कोई मैट्रिक का एग्जाम लेना चाहता है तो उस कमरे में उस शख्स को जाने की इजाजत नहीं है कि वो एग्जामिनर तो बने लेकिन खुद उसने मैट्रिक ना की हो। पीएचडी का वाइवा होता है, वही लोग सामने बैठते हुए जिन्होंने ये सारे मदारिज तय किए होते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल ने इन हस्तियों के दिलों का इम्तिहान लेने को मखलूक के सुपुर्द किया ही नहीं, बल्कि फरमाया उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरह व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह ज़ुल जलाल ने खुद इम्तिहान लिया, किसी को इजाजत नहीं दी, कोई मजाज नहीं। इन हस्तियों के बारे में मुनसिब बनने का, इन हस्तियों के बारे में डिसीजन देने का, इन हस्तियों का इम्तिहान लेने का, इन हस्तियों के बारे में स्टेटमेंट देने का अल्लाह ज़ुल जलाल ने किसी को मजाज ही नहीं बनाया, खुद इम्तिहान लिया, खुद ही ऐलान किया कि अल्लाह ज़ुल जलाल को इनके दिल पसंद आए हैं। खुशखबरी सुनाई, इनके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश के परवाने हैं। वो अजरुन अज़ीम, और अजर अज़ीम क़यामत का दिन होगा तो सबसे पहले जिन हस्तियों को नसीब होगा वो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम व अर्ज़ाहुम है। इसलिए अल्लाह ज़ुल जलाल ने साथ इस बात का भी ऐलान किया, उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फौज़ व फलाह, कामयाबी और कामरानी अगर अल्लाह ने सबसे पहले इस उम्मत में किसी के मुक़द्दर में लिखी है वो है सहाबा। इसलिए कुरान कहता है कुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। इस आयत की तफसीर में इमाम तबरी बयान करते हैं सईदुना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से कि सईदुना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया कुलिल हम्दुलिल्लाह, कह दीजिए तारीफ़ें उस ज़ात की हैं, सारी की सारी तारीफ़ें जो अल्लाह ज़ुल जलाल की ज़ात है। व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और सलाम है उन हस्तियों पर जिनका चुनाव, जिनका इंतखाब, जिनकी सिलेक्शन खुद अल्लाह ज़ुल जलाल ने की। सईदुना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं हम अस्हाब मोहम्मद, जिनका चुनाव अल्लाह ने किया है, जिनकी सिलेक्शन इस्तिफा व इज्तिबा अल्लाह ने किया है, वो हस्तियां हैं जिनको सहाबा कहा जाता है। अल्लाह ज़ुल जलाल ने फिर साथ एक ऐसी डिग्री जारी की, कुल कायनात जब से कायनात बनी है आज तक अंबिया और रसूल के बाद इतनी बड़ी डिग्री किसी के नसीबे में नहीं हुई जो डिग्री सहाबा को मिली। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह ज़ुल जलाल से ये हस्तियां राजी और अल्लाह ज़ुल जलाल इनसे राजी। व अअद्द लहुम जन्नात, जन्नात अल्लाह ने इनके लिए तैयार कर रखी है। खालिदीन फीहा तजरी मिन तहतिहल अनहार, तजरी तहतहल अनहार, जिसके नीचे नहरें जारी हैं। जिन जन्नतों में ये सहाबा इस उम्मत में सबसे पहले जाने वाले हैं, जहां जाएंगे ही नहीं, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा रहेंगे। यही वजह है इमाम इब्न तैमिया लिखते हैं
ये अल्लाह का निजाम है। कुल्लु मन अखबर अल्लाहु अन्हु अन्नहु रज़ी अन्हु इन्नहु मिन अहलिल जन्नह। जिस हस्ती के बारे में अल्लाह जुल जलाल रज़ामंदी का ऐलान कर दे, उसका माना ये है कि ये अल्लाह की जन्नत का वारिस बन गया है, अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह जुल जलाल ने फिर बगैर किसी इस्तिस्ना के ये ऐलान भी किया, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। हर वो सिहाबी जिसको सिहाबी की ये हैसियत, ये लक़ब नसीब हुआ है, ईमान की हालत में नबी मुकर्रम से मुलाकात हुई, ईमान की हालत में अपने रब के पास पहुंचे, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। इन सब के लिए अल्लाह ने ऐलान किया बगैर किसी इस्तिस्ना के, ये के सारे ये जन्नती मेहमान हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा, जिनकी अज़मत, जिनकी फजीलत का ये जाविया हर मुसलमान के दिल में महफूज होना चाहिए। कैसे अल्लाह जुल जलाल इनको जन्नत की खुशखबरी न देते, क्योंकि इनका तज़किया खुद अल्लाह जुल जलाल ने किया है। अल्लाह जुल जलाल ने ऐसा तज़किया किया कि जो क़यामत की दीवारों तक किसी के नसीबे में नहीं हुआ, बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा, खैरुकुम करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। मेरे सहाबा रुए जमीन पर बसने वाले लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो सहाबा है, फिर उनके बाद जो ताबईन हैं, फिर उनके बाद जो तबे ताबईन हैं। बल्कि सय्यदुना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, इन्नल्लाह नज़र फी क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिल इबाद। अल्लाह जुल जलाल ने कायनात के दिलों को झांका, सबसे प्यारा दिल मोहम्मद मुस्तफ़ा का पाया। फस्तफ़ाहु लिनफ्सी वब्तअसहु बिरिसालती। अल्लाह जुल जलाल ने इस हस्ती का इंतखाब कैसे किया, सरताजे रसूल बनाया और नबूवत का ताज उनके सर पे सजाया। सुम्मा नज़र फी क़ुलूबिल इबाद बअद क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल के बाद अल्लाह ने फिर पूरी कायनात के दिलों को देखा। फवजद क़ुलूब अस्हाबिही खैर क़ुलूबिल इबाद। अल्लाह के पैगंबर के बाद सबसे प्यारे दिल अगर पाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दिल। फजअलहुम वज़रा अली नबी। अल्लाह जुल जलाल ने इन हस्तियों को अपने महबूब के वजीर बना दिया। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खुशखबरी सुनाई, फरमाया ला तज़ालून बिखैरिन मा दाम फीकुम मन रआनी व साहबनी। जब तक एक शख्स, एक ही शख्सियत दुनिया में होगी, रुए जमीन पर होगी, जिसको सहाबी कहते हैं, जिसने मुझे देखा, मेरी सोहबत को पसंद किया, जब तक एक भी सहाबी रुए जमीन पर होगा, कायनात के अंदर खैर व भलाई गालिब रहेगी। बल्कि इस पर मुस्तज़ाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाही ला तज़ालून बिखैर मा दाम फीकुम मन रआ मन रआनी व साहब मन साहबनी। अल्लाह की कसम, जब तक एक ताबी दुनिया में होगा, खैर और भलाई गालिब रहेगी। आपने फिर फरमाया, वल्लाही ला तज़ालून बिखैर मा दाम फीकुम मन रआ मन रआ मन रआनी व साहब मन साहबनी। इस रुए जमीन पर जब तक एक तबाए ताबी जिंदा होगा, कायनात के अंदर खैर व भलाई बाकी रहेगी। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नुजूम आमनतुल लिस्समा फइज़ा ज़हबतिन नुजूम अतस्समा मा तुअद।
ये सितारे ये बका की अलामत हैं, आसमान की बका के। जब सितारे झड़ जाएंगे तो आसमान को वो कैफियत पेश होगी, वो हालत इख्तियार करनी पड़ेगी जो अल्लाह ने लिखी है। ये आसमान भी खत्म हो जाएंगे। फिर आपने फरमाया व अना अमनतुल लि अस्हाबी फइज़ा ज़हबतु अता अस्हाबी मा युअदून। मैं अपने सहाबा के लिए अमन का पैगाम हूं। जब मैं अपने रब के पास चला गया तो फिर सहाबाए किराम के सामने भी कितनी मुसीबतें और कितने फितने सामने आएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अस्हाबी अमनतुल लि उम्मती, मेरे सहाबा मेरी उम्मत के अमीन भी है और अमन अमान का पैगाम भी है। जब तक जमीन के ऊपर एक सहाबी बाकी रहेगा अल्लाह जुल जलाल की तरफ से अमन और हिफाजत रहेगी। दूसरी रिवायत के अल्फाज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा यअती अलन नासी ज़मानुन, एक वक्त आएगा लोगों पर यग़ज़ू फी आमुम मिनन नास, लोग जिहाद के लिए निकलेंगे, सफ़े बनेगी, काफिर मुखालिफ दुश्मन मुकाबले के लिए आएगा, सवाल करेगा अफीकुम मन सहीबन नबी, जरा बतलाओ तो सही तुम में से कोई सहाबी तो नहीं है। फयक़ूलून नअम, जवाब देंगे मुसलमान जी हाँ सहाबी इस लश्कर में मौजूद है। फयुफ्तहु लहुम, सहाबी का नाम लेने की देर है, काफिर शिकस्त खाएगा, मुसलमानों को फतह नसीब होगी। इसी तरह ताबी की जगह पे वहां भी पूछेंगे कोई ताबी है, जवाब दिया जाएगा हाँ इस लश्कर में ताबी है, अल्लाह उस वक्त भी फतह देंगे। इसी तरह तबे ताबी का भी तज़किरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को सिखाया, जो पढ़ाया, जो समझाया, जो अमल करके दिखाया, जिनको मिन व अन जिंदगी में उतारने वाले सहाबा, जिनको इतनी शान अल्लाह ने दी, बरा इब्न आजिब उन्हीं सहाबा के बारे में कसम उठा के कह रहे हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, लमौक़िफ़ु अहदिहिम साअ मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, एक घड़ी जो सहाबाए किराम ने अल्लाह के रसूल के साथ गुजारी है ये पूरी कायनात से बेहतर है। दूसरी रिवायत के लफ्ज है खैरुम मिन अमली अहदिकुम, तुम्हारी जिंदगी के जुमला आमाल से ये एक घड़ी जो है अजर सवाब वाली ज्यादा है। तीसरी रिवायत के अल्फाज है वलौ उम्मिर अहदकुम उम्र नूह, वलौ उम्मिर अहदकुम उम्र नूह, अगर तुम में से किसी को उम्र नूह दी जाए, नेकियों में इबादत और रियाजत में गुजार दे, एक घड़ी जो किसी सहाबी ने अल्लाह के रसूल के साथ गुजारी है उसके अजर व सवाब को नहीं पहुंच सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था ये है वो हस्तियां जिनका तज़किरा अल्लाह ज़ुल जलाल ने सिर्फ कुरान मजीद में ही नहीं किया, बल्कि ये वो हस्तियां हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ज़ुल जलाल ने सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरा व मसलुहुम फिल इंजील, इनका तज़किरा इंजील में भी है, इनका तज़किरा तौरात में भी है। इमाम अहली सुन्नती वल जमाआ इमाम अहमद बिन हम्बल इसलिए फरमाया करते थे रहिमहुमुल्लाहु अजमईन, अल्लाह तमाम सहाबा पे अपनी रहमत की बरखा बरसाए। व मुआविया व अमर इब्न आस व अबू मूसा अल-अशअरी वल मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हुम व अर्दाहुम हुमुल्लज़ीना वसफ़हुमुल्लाहु फ़ी किताबी, ये वो हस्तियां हैं
सईदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, सईदना अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु, सईदना अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु, सईदना मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये वो चार हस्तियों का नाम लेके इमाम अहमद बिन हम्बल कहा करते थे, ये हैं सहाबा में से वो हस्तियां जिनको अल्लाह ने अपनी किताब में नकल किया है और कहा है सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद। इनकी इबादत, इनकी रियाजत की वजह से इनकी पेशानियों पे सजदों के निशान हैं। ये रुकू करने वाले, इनके तज़किरे अल्लाह ने इंजील में भी किए हैं, तौरात में भी किए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसलिए सहाबाए किराम को ये खुशखबरी भी सुनाई थी। आपने फरमाया तूबा लिमन रआनी व आमन बी, तूबा खुशबख्ती उसके लिए है, बख्तबरी उसके नसीबे में है। खुश नसीब वो है, सआदतमंद वो है जिसने मुझे देखा, मुझ पर ईमान लाया। दूसरी रिवायत बताती है कि एक सवाल करने वाले देहाती ने सवाल किया, मा फ़ाकिहतुल जन्ना, अल्लाह के रसूल जन्नत का फल कौन सा होगा? आपने फरमाया एक ऐसा दरख्त है जन्नत के अंदर युदआ तूबा, जिसको तूबा कहा जाएगा। उस दरख्त की शान ये है लिबासु अहलिल जन्नह तखरुजु मिन अकमामिहा, जिसकी कौंपलों से और जिसकी टहनियों से जन्नतियों का लिबास तैयार शुदा अल्लाह जुल जलाल जन्नतियों को अता किया करेंगे। इतना बड़ा दरख्त, इतनी बड़ी जन्नत, सबसे पहले अंबिया और रसूल के बाद इस उम्मत में अगर सबसे पहले सरताज रसूल के बाद किसी को नसीब होगी तो वो हस्तियां हैं जो सहाबा हैं, जिसके बारे में हदीस के अल्फाज हैं तूबा ऐसा दरख्त है यसीरुर राकिब अल मुदम्मर अस्सरी फी ज़िल्लिहा मिअत सना ला यक़तउहा, दुड़की के लिए तैयार किया गया घोड़ा अगर उस दरख्त की छांव के नीचे दौड़ाता जाए, कोई दौड़ाने वाला दौड़ाता जाए, 100 साल तक घोड़ा दौड़ता रहे, उसकी छांव को क्रॉस नहीं कर सकेगा। इतनी बड़ी जन्नत की नवीद सुनाई है अल्लाह के रसूल ने। तो सबसे पहले सहाबा के लिए, फिर ताबईन के लिए, फिर तबाए ताबईन के लिए, फिर आपने उन लोगों के लिए भी ये खुशखबरी सुनाई जो इन 3 तबक़ात में कुरून मुफद्दला में सहाबा, ताबईन, तबाए ताबईन की पैरवी करते हैं और क़यामत तक आने वाले, जब तक अल्लाह ने चाहा, जो इस मिशन को, इस मनहज और मिनहाज को इख्तियार करते हैं, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने निशानदही की थी कि सबसे बेहतरीन जमात जो है जो जन्नत में जाएगी, मा अना अलैहि व अस्हाबी, उस जमात का स्लोगन ये होगा, उस जमात का ये पैगाम होगा, आज जिस दीन पे मैं हूँ और मेरे सहाबा है, उस दीन को इख्तियार करने वाले यही ताइफा मंसूरा है। यही ताइफा मंसूरा के साथ साथ फिरका नाजिया है। जामिउ तिर्मिज़ी की यह रिवायत याद रखने वाली है, इसको हमेशा अपने दिल में जगह दीजिए। मेरा मनहज, मेरा मिशन, मेरा मिनहाज, मेरी जिंदगी का थीम, मेरा विजन ये है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो अल्लाह के रसूल दे कर गए। जिस दीन पे अल्लाह के रसूल थे, जिस दीन पे सहाबाए किराम थे, वो मेरा दीन है, वो मेरे खानदान का, वो मेरे ताल्लुक वालों का, मेरी औलाद और नस्लों का अल्लाह बनाए। ये मुझे दुआ भी करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई, इसलिए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाया करते थे, लोगों, मन कान मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन क़द मात उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने पैरवी करनी है, किसी के तरीके को इख्तियार करना है,
तो सहाबा के तरीके को इख्तियार करो। कौन से सहाबा? कानूहुम अफदल अन्नासी, जो कायनात में सबसे अफजल तरीन थे। बल्कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सहाबा किराम सबसे प्यारे दिलों वाले, अबर्रुहा कुलूबन व अअमकुहा इल्मन व अक़ल्लुहा तकल्लुफन व अक़वमुहा हदियन व अहसनुहा हालन। अल्लाह ने किसी इंसान को ऐसे दिल अताए नहीं, अल्लाह ने सहाबा के बाद ऐसा इल्म किसी के नसीबे में रखा नहीं। अल्लाह ज़ुल जलाल ने फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले इन्हें बनाया, तकल्लुफात से दूर रहने वाले थे सहाबा, सबसे बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाले थे सहाबा, और सबसे खूबसूरत हालात इन्हीं के दौर के थे। इसलिए सईदुना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, फ़अरिफू लहुम फ़ज़लहुम, इनकी फजीलत की पहचान करो, इनके आसार की इत्तिबा करो। व तमस्सकू बिदीनिहिम, इनके दीन को इख्तियार करो, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट अल्लाह की रसूल से सीखा। ये शागिर्द है जिन्होंने जानवाए तलम्मुस तय किया, तो मोहम्मद करीम के सामने 7 कसम उठा के कहते हैं, इन्नहुम अला सिरातिल मुस्तकीम वल्लाहि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम है, सिरात मुस्तकीम पर, जादाए हक पर गामजन रहने वाले सबसे पहले सहाबा थे। अल्लाह ज़ुल जलाल इन सब सहाबा की मईयत हम सब को नसीब फरमाए। ये सहाबा जिनकी फजीलत आपने सुनी, जिनकी आज़मत की कुछ झलकियां आपके सामने पेश की गई, इनके कुछ हुकूक हैं, आदाब हैं। बींगा मुसलमान होने के नाते से मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, इनसे मोहब्बत करें, इनके तस्करों को आम किया जाए, इनको रोल मॉडल माना जाए, इनके बारे में दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत हो, इनका नाम आए जुबान पे तो रज़ियल्लाहु अन्हु, एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुमा, 2 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, सब सहाबा का तज़किरा आए, मैं लिखूं, मेरी कलम की सआदत है। अत-तरद्दी अन अस्हाबी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के सहाबा पर रज़ियल्लाहु अन्हु कह के रज़ामंदी का इजहार करूं, इसलिए जिन पे रब राजी, मैं क्यों नहीं राजी। अल्लाह ज़ुल जलाल ने कितना कमाल जो है रज़ामंदी का ऐलान किया। आज मैं सफर में था, पानी की लहरें मुझे नजर आ रही थी, इत्तिफाक से कुरान खुला, जब ये मैं आज पढ़ रहा था, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैंने गौर किया, आयत का नंबर भी 100 है। अल्लाह ने जहाँ रज़ामंदी का ऐलान किया, वो आयत का नंबर भी 100 है कि वो सहाबा जिनको अल्लाह ने पूरे नंबरों पे कामयाबी दे दी है। 7 सूरत भी तौबा है, जो सहाबा किराम को रज़ामंदी का सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं, उसे तौबा करनी चाहिए अगर अपने ईमान को बचाना है, क्योंकि अल्लाह ज़ुल जलाल ने रज़ामंदी का ऐलान कर दिया है। सहाबा का ये हक है उनका दिफा किया जाए, सहाबा का ये हक है कि उनके बारे में कभी जुबान पे गलत अल्फाज न लाए जाएं, सहाबा का ये हक है उनके लिए दुआएं की जाए, सहाबा का ये हक है उनकी मईयत और सहबत और रिफाकत अल्लाह ज़ुल जलाल से तलब की जाए। सहाबा किराम से मोहब्बत क्यों की जाए? क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, अल अंसार ला युहिब्बुहुमुल्लाहु इल्ला मुअमिन व ला युबग़िदुहुम इल्ला मुनाफिक। अंसार सहाबा से मोहब्बत सिर्फ मोमिन करता है, उनसे नफरत, उनसे बुग़्ज़, उनसे अदावत सिर्फ मुनाफिक रखता है। साथ ही खुशखबरी सुनाई, मन अहब्बहुमुल्लाह अहब्बहुल्लाह, मन अहब्बहुम अहब्बहुल्लाह, जो भी सहाबा से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। वमन अबग़दहुम अबग़दहुल्लाह, जो सहाबा से नफरत करेगा वो भी अल्लाह के यहाँ काबिल नफरत बन जाएगा।
बल्कि दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, फरमाया वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, उस जात की कसम है जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, ला युहिब्बु रजुलुनिल अंसारा, जो भी शख्स अंसार सहाबा से मोहब्बत करता है, हत्ता यल्क़ल्लाह, ये मोहब्बत जिंदगी की आखिरी रमक तक करता है, इल्ला लक़ी अल्लाह व हुवा युहिब, जब रब के पास हाजिर होगा तो वहां देखेगा ये सहाबा से मोहब्बत करता था, इसका खालिक व मालिक इसको अपना महबूब बनाएगा। फिर आपने फरमाया वला युबग़िदु रजुलुन अंसारा, जो किसी भी अंसारी सहाबी से नफरत करेगा, हत्ता यल्क़ल्लाह, और नफरत के बीज रहेंगे, तौबा नहीं करेगा, इल्ला लक़ी अल्लाह व हुवा युबग़िदु, याद रखे जिस तरह वो दुनिया में सहाबा से नफरत करेगा अपने रब को मिलेगा, ये शख्स अल्लाह के यहाँ भी काबिले नफरत होगा। इसलिए सईदुना हसन बसरी फरमाया करते थे, जब उनसे सवाल करने वाले ने सवाल किया, हुब्बु अबी बकर व उमर सुन्ना, आपको अल्लाह ने बड़ी दानिश और इल्म दिया है, बताइए अबू बकर उमर की मोहब्बत सुन्नत है? क़ाल ला बल फरीदा, सुन्नत ही नहीं, अबू बकर उमर से मोहब्बत करना हर मुसलमान पर फर्ज है। यही वजह है इमाम अय्यूब अस्सख्तियानी कहा करते थे, मन अहब्ब अबा बकर, जिसने सईदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत की, फ़क़द अक़ामत दीन, उसने अपने दीन को सीधा कर लिया। वमन अहब्ब उमर फ़क़द अवदह सबील, जिसने सईदुना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत की, उसने अपने रास्ते को बिल्कुल वाज़े कर लिया। वमन अहब्ब उस्मान, जिसने सईदुना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत की, फ़क़द इस्तनार बिनूरिल्लाह, उसने तो अल्लाह के नूर से रोशनी ली कि अल्लाह ज़ुल जलाल ने उसकी जिंदगी को मुनव्वर कर दिया। वमन अहब्ब अलीयन, जिसने सईदुना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत की, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, उसने तो ईमान के मजबूत कड़े को थाम लिया। वमन क़ाल अल हुस्ना फी अस्हाबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स ने सहाबा के बारे में अच्छी बात कही, उनकी तारीफ की, उनके तज़किरे किए, उनकी मनकिबत, उनकी फजीलत व अज़मत का प्रचार किया, ये कितना खुश नसीब है। फ़क़द बरिअ मिनन निफ़ाक़, यही वो शख्स है जो निफाक से बरी हो जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि के उस्ताद इमाम अली बिन मदीनी कहा करते थे, इज़ा रअयत अर्रजुल, जब तुम देखो किसी इंसान को, युहिब्बु अबा बकरिन व यदउ लहू, जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करता नजर आए और उनके लिए दुआ करता नजर आए, व यतरहमु अलैहि, और उन पे तरहम करता नजर आए, फर्जु खैरहु, उम्मीद रखना ये जिंदगी खैर से गुजारेगा। वो बरी अमिनल बिदअ, याद रखना ये शख्स बिदआत से बरी होगा। इमाम बरबहारी कहने लगे, इज़ा रअयत अर्रजुल, जब तुम किसी इंसान को देखो, युहिब्बु अबा बकरिन व अनस इब्न मालिक व उसैद इब्न हुदैर, कि वो शख्स सईदुना अबू हुरैरा से मोहब्बत करता है, सईदुना अनस इब्न मालिक से मोहब्बत करता है, सईदुना उसैद इब्न हुदैर से मोहब्बत करता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व अर्दाहुम, तो याद रखना ये वो शख्स है, फ़अलम अन्नहु अला सुन्ना, ये शख्स है जो इस लायक है कि वो कहे कि मैं सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अज़मत को पहचानने वाले इमाम अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक कहा करते थे, खसलतानी मन कानता फीही, दो खसलते जिस इंसान के अंदर आ जाए, अस्सिद्क़ु
वहुब्बु अस्हाबी रसूलिल्लाह, जुबान का सच्चा हो और सहाबा की दिल में मोहब्बत हो। और जो अयंजुआ व यसलम, मुझे अल्लाह जुल जलाल की रहमत की उम्मीद है, ये शख्स आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा और दुनिया में भी फितनों से महफूज रहेगा। बिशर बयान करते हैं, औसकु अमली, बिशर बिन हारिस कहते हैं, औसकु अमली फी क़ल्बी हुब्बु अस्हाबी रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों गवाह रहना, मेरे दिल में सबसे मजबूत अमल वो है तो वो ये है, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि अव्वल नाक़िलीन जो हैं, वही को नकल करने वाले, यही वो वास्ता है जो अल्लाह के रसूल और हमारे दरमियान है, इसलिए इनसे मोहब्बत मेरा ईमान है। और ये कौन सा खान वादा है, जस्टिस बैठा है, एक औरत का पैगाम जाता है, रात को हुकूमत की लाइट जलती है, चिराग जो है वो बादशाह जलाता है, मैं उस चिराग में बैठ के धागा लेके मैं उस वक्त चरखा चलाती हूँ। मेरा सवाल ये है, ये लाइट तो मेरी नहीं होती, ये तो हुकूमत की है, अगर मैं इसकी रोशनी में बैठ के ये धागा जो काटने का अमल करती हूँ, क्या ये बेचना मुझ पे जायज है? जस्टिस पे सख्ता तारी हुआ, रोने लग गया। सवाल कैसा, दौर कौन सा है औरत, पूछ क्या रही है? जब पता चलाया तो पता चला ये वो खानवादा है, ये बिशर बिन हारिस की बहन है, जिसका तकवा देखिए कि वो इस बारे में भी सवाल कर रही है। उसके भाई कहते हैं सबसे मजबूत अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, जिनके बारे में इमाम तहावी ने मुसलमान का अकीदा लिखा है, वो फरमाते हैं नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वला नुफरितु फी हुब्बि अहदिन मिनहुम, किसी भी सहाबी की मोहब्बत में गुलूव का शिकार नहीं होते। ला नुफरितु फी हुब्बि अहदिन मिनहुम, किसी भी सहाबी की मोहब्बत में गुलूव का शिकार नहीं होते। वला नतबर्रउ मिन अहदिन मिनहुम, ना किसी सहाबी पर तबर्रा करते हैं। व नुबगिदु मन युबगिदुहुम, जो सहाबा से नफरत करता है वो फरमाते हैं हम मुसलमानों के नजदीक वो काबिल नफरत है जो सहाबा से नफरत करता है। वो यज़कुरुहुम बिगैरिल हक, और हक के साथ उनका तज़किरा नहीं करता, हम भी उनका तज़किरा नहीं करेंगे। और साथ जो असल बात फरमाई, वला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैर, मुसलमान का ये अकीदा है, मनहज है, सहाबी की बात आ जाए, जुबान पे आए, लिख रहा हो, पढ़ रहा हो, सुन रहा हो, तज़किरा अच्छे अल्फाज से करेगा, इससे अल्लाह राजी हो चुके हैं। इनके बारे में अल्लाह ने रज़ामंदी का ऐलान कर दिया है, इसलिए फरमाते हैं हुब्बुहुम दीन व ईमान व इहसान, किसी ने दीन देखना है तो उस शख्स के देखिए जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत है। ईमान देखना है तो उसको देखिए जिसके दिल में मोहब्बत सहाबा की है। सहाबा की मोहब्बत दीन भी है, ईमान भी है, बल्कि इहसान दीन का तीसरा दर्जा है। एक्सीलेंस के दर्जे पे ईमान उस शख्स का पहुंचता है जिसके दिल में अल्लाह के रसूल के सहाबा की मोहब्बत है। साथ ही इमाम तहावी फरमाते हैं वबुग़्दुहुम कुफ्र व निफाक व तुग़यान, सहाबा से नफरत करना ये तुग़यानी है, अफकार की भी ये फिक्री तुग़यानी है, ये अमली तुग़यानी है, और फिर निफाक है, और ये अमल अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की इन नेमतों की नशुक्री भी है और इन नेमतों को ठुकराना भी है। और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की इन निशानियों को जो जमीन पे अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने
दुनिया के लिए नमूना बना के चलाई हैं, इनका इनकार कर देना ये इंसान को कुफर तक भी ले जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा की मोहब्बत के बारे में इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, हुब्बुस सहाबती कुल्लिहिम ली मज़हबु, तमाम सहाबा से मोहब्बत करना ये मेरा मजहब है। व मवद्दतुल कुर्बा बिहा अतवस्सलु, और वो सहाबा जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे में होने का शरफ हासिल है, उनसे मोहब्बत तो मेरे लिए बहुत बड़ा अमल है। साथ ये कहते हैं वली कुल्लिहिम क़द्रुन व अला व फ़दाइलु, इन सब सहाबा की अपनी अपनी कदर मंजिलत है। लकिन्नमा सिद्दीक़ु मिनहुम अफ़ज़लु, लेकिन मेरा ईमान ये है सहाबा में सबसे अफजल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीर खास सईदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जन्नती होने का ऐलान 10 सहाबा का एक ही वक्त में किया, जिनको अशरा मुबशरा कहते हैं, तो सबसे पहले फरमाया अबू बकर फिल जन्नह, सईदुना अबू बकर जन्नती है। ये वो सहाबी हैं, आज मोमिन तरसता है कि रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, रियादुल जन्नह में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। ये जगह खरीद के वक्फ करने वाला कौन था? सईदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 17 मरतबा मुसल्ला नबवी पे खड़े होके मोमिनों और उम्मत की इमामत करवाने वाले कौन थे? सईदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 104 रिवायतें आज भी हमारे पास बतौर नेमत मौजूद है। इनके रावी कौन है? सईदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दुनिया को ये सबक दिया है, इशा के बाद सो जाओ। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नौमी क़ब्ल इशा वल हदीस बअदहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा से पहले सोने से मना किया, वल हदीस बअदहा, और इशा के बाद बातें करने से मना किया। लेकिन इल्म सीखने सिखाने के लिए इशा के बाद इंसान बेदार रह सकता है। मिन तीबी खातिरिल मरअ, औरत की तीबे खातिर के लिए इंसान बेदार रह सकता है। मेहमान नवाजी के लिए बेदार रह सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है, सारी सारी रात उम्मत की बेहतरी के लिए मशवरे करने के लिए अगर 2 हस्तियां जागती थी, रात खड़े रहते मशवरे करते अल्लाह के रसूल उस हस्ती से जिसको आज सिद्दीक अकबर कहा जाता है। ये वो हस्ती है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत ने सवाल किया। सवाल करने के बाद पूछती है, अगर मैं कल को आऊं आप ना मिले तो मैं किससे मिलूं? फरमाया इल्लम तजिदीनी फअती अबू बकरिन, अगर मैं ना मिलूं तो अबू बकर सिद्दीक के पास आ जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला तबखयन्न खौखतुन फिल मस्जिद इल्ला खौखत अबी बकर। लोगों, मस्जिद नबवी में आने वाले सारे दरवाजे और खिड़कियां ये लगी है, बंद कर दो, लेकिन अबू बकर का दरवाजा बंद न करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से कहा था, लोगों, दुनिया में बड़े लोगों ने एहसान किया, मैंने सब लोगों के एहसान का बदला चुका दिया। इन्न लहू इंदना यदन युकाफिहु अल्लाहु बिहा यौमल क़ियामा। लेकिन सिद्दीक के ऐसे एहसानात हैं जिसके एहसानात का बदला क़यामत के दिन मेरा रब अता करेगा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज और इसरा का वाक़या पेश आया, रातों रात मक्का से बैतुल मक़दिस पहुंचे। 40 दिन का रास्ता है मक्का से बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस का। और फिर मेराज की सैर हुई, आसमानों पे अल्लाह ज़ुल जलाल ने बुलाया और ले गए। वापिस आए, जब ये बात उन लोगों तक पहुंची जो काफिर थे, कुफर का सरगुन्ना अबू जहल आ गया और आके सईदुना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल करता है, ये तो बताओ कि रातों रात 40 दिन का सफर तय करके बैतुल मक़दिस जा सकता है?
जवाब दिया ऐसा तो नहीं हो सकता। मुस्कुराया कि बात बन गई है। फिर पूछता है अगर कोई कहे कि मैंने एक रात में 7 आसमानों की सैर की है, हो सकता है? सईदना अबू बकर फरमाते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहा लगा के कहता है जानते हो कौन कह रहा है? कहा कौन कह रहा है? आपका दोस्त मोहम्मद कह रहा है। कहा वल्लाही इन्नी लउसद्दिक़हु फीमा हुआ अबअद मिन ज़ालिक। तुम ये 40 दिनों की बात कर रहे हो कि बैतुल मक़दिस जाना, 7 आसमानों की सैर करना, अल्लाह की कसम इससे बड़ी बात भी अगर मोहम्मद करीम की ज़ुबान अक़दस से निकली है तो मैं मानता हूं वो सच है, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं। ये है सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के बाद अल्लाह ने मकाम दिया है तो उस हस्ती को जिसको सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा जाता है, खलीफा सानी, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया था इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बी। अल्लाह ने उमर की जुबान पे और उमर के दिल पर हक को जारी कर दिया है। आज कुरान के अंदर बकौल इब्ने हजर 15 आयात है जो राय तो उमर की थी, अल्लाह ने वही बना के उतार दिया कुरान। बैतुल्लाह में जाते हैं, अल्लाह के रसूल से गुजारिश करते हैं लव इत्तखज़ना ज़ालिकल मकान लिल मुसल्ला। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अगर मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ ले तो क्या ख्याल है? अल्लाह के रसूल तो अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। वही की आमद के बाद ही जुबान हरकत में आती थी। अभी ये बात हुई, जिब्रील अमीन का नुज़ूल हुआ और आके अल्लाह का ये पैगाम सुनाया वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। राय उमर की थी, मशवरा उमर का, अल्लाह ने कुरान बना के नाजिल किया। सईदना उमर तशरीफ लाते हैं और आके कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अलैकल बर्र वल फाजिर। आपके पास नेक लोग भी आते हैं, बद लोग भी आते हैं। वलौ अमरत उम्महातिल मुमिनीन बिल हिजाब, अगर आप मोमिना औरतों को पर्दे का हुक्म दे दे तो अल्लाह के रसूल अपने पास से तो ये बात नहीं कर सकते थे। इतनी बात हुई, अल्लाह जुल जलाल की तरफ से जिब्रील का नुज़ूल होता है, ये आयत नाजिल हो गई या अय्युहन नबिय्यु कुल li अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह ने पर्दे को नाजिल कर दिया। एक नहीं 15 आयात बकौल इब्ने हजर अल्लाह ने उमर की राय मशवरे के मुताबिक उतारी और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था लौ काना बअदी नबिय्युन लकाना उमर। लोगों मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते, लेकिन ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों मैंने देखा है कि जहां उमर आते हैं वहां शयातीन और जिन दौड़ जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सहाबी जब मुसलमान होते हैं, ईमान को कबूल करते हैं, सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं माज़िल अइज़्ज़ मुंज़ अस्लम उमर। लोगों जब से अल्लाह ने उमर को इस्लाम की दौलत से नवाजा है उस दिन से इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज उमर को कौन जानता है? पूछिए कैसर किसरा को, पूछिए हिरकल, पूछिए उस कैसर को जिसने कहा था जरा पता तो करो ये उमर कौन है। इन्नहु कद अकल कबिदी, जिसके खौफ ने मेरा कलेजा चीर दिया है, जिसने पांव तले कैसर किसरा को रौंद दिया, 22.5 लाख मुरब्बा मील फतह किया। ऐसे ऐसे निजाम बनाए जो आज दुनिया के लिए नेमत बन गए। सय्यदुना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह ने क्या इस हस्ती को कमाल दिया था। सय्यदुना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया अली याद रखना सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह अबू बकर व उमर इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। जन्नत में जितने बूढ़े जाएंगे अंबिया और रसूल के बाद तमाम जन्नती बूढ़ों के सरदार होंगे तो अबू बकर
और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। और दूसरी रिवायत में आता है हुमा, ये दोनों सहाबा जो हैं ये मेरे लिए ऐसी हैसियत रखते हैं। कैसी हैसियत? जिस तरह आंख और कान की हैसियत इंसान के चेहरे में है, इस्लाम के अंदर इनका वो मुकाम है, इसलिए बार बार हुक्म दिया इनकी इक्तिदा करना, इनकी इक्तिदा करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सईदना अबू बकर कसम उठा के कहते हैं, जरा इस जाविया को भी समझिए, इनकी मोहब्बत आपस में कैसी थी, इनकी मोहब्बत अहले बैत के साथ कैसी थी। अहले बैत से मोहब्बत मेरा ईमान है, मेरे ईमान का हिस्सा है। सईदना अबू बकर भी फरमाते हैं, वल्लाही लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिल क़राबती। अल्लाह की कसम, अहले बैत अल्लाह के रसूल के खानवादे के साथ नेकी और भलाई करना मुझे अपने घर वालों से भलाई करने से ज्यादा प्यारी है। और उमर भी आए सईदना अली के पास और आके कहते हैं, अली आप तो जानते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामह इल्ला सबबी व नसबी व सिहरी। क़ियामत का दिन होगा, तमाम दोस्तियां मुनक़ते हो जाएंगी, ताल्लुक़ खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसका मेरे साथ ताल्लुक़ होगा, जिसकी मेरे साथ निस्बत होगी, उसका ताल्लुक़ मुझसे नहीं टूटेगा। अली मेरी ख्वाहिश है कि ये ताल्लुक़ मैं एक और तरह भी कायम कर लूं, मेरी चाहत है मैं निकाह करूं। सईदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी सईदा उम्म कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनका 10,000 दिनार महर अदा किया, निकाह किया। ये है दोस्ती सईदना उमर और सईदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। तारीख के वर्क गिरदानी करने से पता चलता है, लिखारी और मुअर्रिख लिखता है, रियासते मदीना की झलक किसी ने देखनी है तो उमरी दौर को देखिए। रात की तरीकी है, सन्नाटा छाया है, खलीफाए वक्त चक्कर लगा रहा है। मदीने से बाहर देखा, एक खेमा नजर आया, दौड़ के गए। एक शख्स परेशान हाल है जिसकी बीवी खेमे में है और वो उम्मीद से है और वो परेशान है, क्या बनेगा। कहा रुक जाओ, पलट के घर आए। कौन? खलीफाए वक्त। घर आके देखा अहलिया आराम कर रही है। कहा या उम्म कुलसूम अल खैरु क़द साक़हुल्लाहु इलैक। खातून अव्वल को उठाया, एक नेकी अल्लाह खींच के आपके पास ले आए हैं। देखो ये है खानवादा रसूल। खातून अव्वल उठी, फब्तसमत, मुस्कुरा के दिखाया, फ़क़ालत अबशिर, और कहा हुक्म कीजिए क्या करना है। वुज़ू किया, कहा मेरे साथ चलो, किसी ने रियासते मदीना की झलक देखनी है तो ये किस्सा पढ़े। कौन जा रहा है? खलीफा वक्त। कौन जा रही है? जिसको गायनी का कोई तजुर्बा नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है। कहा जाओ खेमे में औरत परेशानी का शिकार है, उसके पास पहुंचो। खातून अव्वल खेमे में गई। वक्त का हुक्मरान, वक्त का खलीफा लकड़ियां चुनकर खाना उस मुसाफिर के साथ मिलके बना रहा है। अंदर से आवाज आई, अब शिरू बिल मौलूद, खुश हो जाओ अल्लाह ने बेटा दिया है। सईदना उमर ने खाना पकाया, उसके हवाले किया, अपनी बीवी को आवाज दी। सईदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटिया सईदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा व अर्ज़ाहा, उनको साथ लिया। उस शख्स कहा जाओ अपनी बीवी के पास, आनिसा जरा मुआनसत कीजिए। घर जाकर खलीफा भी, खातून अव्वल भी सजदा रेज हो गए। अल्लाह इस रात भी एक नेकी हमारी किस्मत में थी, हमने उसको भी पूरा किया। सुबह हुई, वो शख्स आया,
पूछ रहा है मैंने खलीफा से मिलना है। सामने उमर आए, पूछा किससे मिलना चाहते हो? कहा खलीफा से मिलना है। उमर कहने लगे बताओ काम क्या है? कहा खलीफा से कहूंगा। कहा मुझे बता दो। कहा नहीं खलीफा से कहूंगा। तुम तो मेरे साथ रात को लकड़ियां चुन रहे थे। कहा जो कहना है कह लो, मुझे लोग खलीफा भी कहते हैं। ये है वो हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिन्होंने सय्यदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक चादर दी थी। सहाबी सवाल करते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु अर्दा, आपको मैं देखता हूं हर वक्त इस चादर की ओढ़े रखते हो, ये चादर किसने दी है? जवाब सुनिएगा सय्यदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहा इन्ना हादा कसानीही खलीली व सफी उमर, तुम्हें क्या पता ये चादर का तोहफा मुझे कहां से मिला है? ये मेरे गहरे दोस्त उमर ने दी है। आज वो दुनिया में नहीं रहे, ये उसकी निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सय्यदना उमर के बाद मकाम है तो सय्यदना उस्मान का, जिस हस्ती के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान, लोगों सबसे बड़ा हया वाला मेरा सहाबी है तो उस्मान है। अला अस्तही मन इस्तहिया मिनहुल मलाइका, क्या मैं उस हस्ती से हया न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं? ये वो हस्ती है जिसके बारे में नबूवत की जुबान ने 22 मर्तबा जन्नत की बिशारत दी, उससे मोहब्बत मोमिन क्यों न करे? ये वो हस्ती है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने रात को हाथ उठाए, सहाबी कहते हैं सुबह हो गई, एक ही दुआ थी अल्लाहुम्मा उस्मान रज़ीतु अन्हु फर्द अन्हु, ऐ अल्लाह उस्मान से मैं राजी हूं तो भी राजी हो जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सय्यदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा सालिस के बाद सय्यदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम है खलीफा राबे। ये वो हस्ती है, अभी 8-10 साल की उम्र है। जब इस्लाम को कबूल किया अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली वालिद से मशवरा कर लो। उमर देखिए जवाब देखिए, सय्यदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं इन्ना रब्बी लम यस्तशिर अबी हीन खलक़नी, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जब मेरे रब ने मुझे पैदा किया तो मेरे वालिद से मशवरा करके तो पैदा नहीं किया था। आज उसकी तरफ से ईमान और इस्लाम की नेमत आ जाने के बाद उसको कबूल करने के लिए वालिद के मशवरे की जरूरत नहीं है। ये वो हस्ती है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फैसला सुनाया, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन, अली तुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा। वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक, तुझसे नफरत तुझसे अदावत तुझसे बुग़्ज़ रखेगा तो मुनाफिक रखेगा। बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन आज़ा अलीयन फ़क़द आज़ानी, जिसने अली को तकलीफ दी उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को तकलीफ दी। बल्कि सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया आदल्लाहु मन आदा अलीयन, जो अली से दुश्मनी रखता है समझ ले उसने अपना आप को अल्लाह ज़ुल जलाल का दुश्मन बना लिया है। ये वो हस्ती है, ये 4 हस्तियां हैं जिनके नाम पे आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन अद्दू अलैहा बिन नवाजिज। लोगों एक वक्त आएगा जब कोई इख्तिलाफ होगा तो फिर मेरी सुन्नत को थाम लेना और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को थामना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबी सय्यदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी ज़ौजाए मुहतरमा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया
सईदा फातिमा के बारे में कि अल्लाह के पास से आने वाला एक फरिश्ता आया है जिसने ये 3 खुशखबरियां सुनाई है। वह बशरनी अन्नल हसन वल हुसैन सईदा शबाबी अहलिल जन्ना। लोगों, ये हमारा अकीदा है, ये है मनहज, ये है मिनहाज, ये है मिशन कि हसन हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हुमा रैहानताई, ये मेरे दोनों फूल है। और फरमाया अल्लाह के पास से एक फरिश्ता आने वाला आया, जिब्रील ने आके खुशखबरी दी। और दूसरी रिवायत में आता है ऐसा फरिश्ता आया जो पहले नहीं आया, जिसने आके ये खुशखबरी दी अन्नल हसन वल हुसैन सईदा शबाबी अहलिल जन्ना, कि हसन हुसैन जन्नत के शहजादे हैं, बल्कि जितने नौजवान जन्नत में जाएंगे सबके सरताज सईदना हसन सईदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अर्दाहुमा है। और साथ ये खुशखबरी दी वअन्न फातिमता सईदतु निसाई अहलिल जन्ना, जन्नत में औरतें जो होगी उनकी सरताज सईदा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा होगी। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते ने ये खुशखबरी सुनाई कि हसन हुसैन जन्नत के शहजादे हैं। फरमाया वह अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, ये दोनों शहजादे तो जन्नत के शहजादे हैं, इनका बाप अली इनसे भी बेहतर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मुमिनीन अहले बैत का भी तज़किरा किया, जिसका मेरा ईमान है अहले बैत से मोहब्बत करना, ये मेरा ईमान है। जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं, वो अपने आप को मोमिन कहलाने का मजाज कैसे है। सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सही बुखारी को खोलिए, किस तरह 55 साल उम्र है, अल्लाह के रसूल गारे हिरा में इबादत के लिए जाया करते। गारे हिरा में है, ना कोई गैस ना कोई बिजली है, किस तरह खाना पकाया होगा। खाना पकाने के बाद टिफिन बर्तन में खाने को डाला, अभी वो गारे हिरा नहीं पहुंची। जरा सोचिएगा नौजवानों, अगरचे गारे हिरा पे जाना कोई हुक्म और अजर सवाब नहीं, लेकिन जवान भी आज चढ़े, उसकी जवानी को समझ आती है कैसे चढ़ता है। 55 साल की मोमिनों की माँ खाना लेके गारे हिरा का रुख करती है, अभी वो गारे हिरा में पहुंची नहीं, जिब्रील अमीन को अल्लाह ने पहले पहुंचा दिया। वो जाके कहते हैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर, आप सरताजे रुसुल है, मैं सरताजे मलाइक हूँ। इन्ना हादिही खदीजा कद अततका, ये सईदा खदीजा तशरीफ ला रही है। फइदा अततका, जब आपके पास उनकी तशरीफ आवरी हो जाए, फ़क़रा अलैहिस्सलाम मिन रब्बिहा, सरताजे मलाइक उसे कहना खदीजा तेरा रब तुझे सलाम कहता है। वबश्शिर व मिन्नी, मैं सरताजे मलाइक हूँ, मेरा भी सलाम पेश करना। वबश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्नह मिन क़सबिन ला नसब फीही वला सख़ब, और खुशखबरी भी सुना देना अल्लाह ने तेरा जन्नत में घर बनाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहां तो थकावट और शोर नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ये है इन्नहा वज़ीरतु सिद्क़िन, ये मेरी सच्ची वज़ीरा थी। वासतनी बिमालिन हीन हरमनि नास, जब लोगों ने मुझे महरूम किया था तो सईदा खदीजा ने अपनी कुल कायनात को मेरे सामने ढेर करके अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गई, मुझे माल से महरूम नहीं किया। और अल्लाह जुल जलाल ने मुझे औलाद की नेमत से भी नवाजा। तो सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक मुसलमान की मोहब्बत है सईदा आयशा सिद्दीका से, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल बाहर सिहाबी के पास खड़े हैं, नजर तो सिहाबी आ रहे हैं, खलीफा अल-कलबी इब्ने खलीफा अल-कलबी के पास सईदा आयशा ने देखा कि घोड़े पे सवार है और सिहाबी पास खड़े हैं। पूछा क्या कह रहे थे? दहिया बिन खलीफा अल-कलबी का। आयशा वो दहिया बिन खलीफा अल-कलबी नहीं थे, जिब्रील थे जो वही लेकर आए, और वो जाते हुए कह रहे थे
सरताज रसूल में सरताज मलाइक सईदा आयशा को मेरा सलाम कहना। ये वो हस्ती है जिसके बिस्तर पर वही का नुज़ूल होता। ये वो हस्ती है जिसकी तहारत व पकीज़गी कि जब तक कोई शख्स तिलावत न करे न हाफिज बन सकता है न कारी बन सकता है। ये वो हस्ती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था दुनिया में सबसे बेहतरीन 4 औरतें हैं। खदीजा बिन्त खुवैलिद है, मरियम बिन्त इमरान है, सईदा आसिया है और सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। ये वो हस्ती है जो दुनिया में भी अल्लाह के रसूल की बीवी थी, जिनके बारे में शकीक कहा करते थे हद्दसतनी सिद्दीका बिन्तु सिद्दीक हबीबतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिद्दीक की बेटी सिद्दीका है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा मोहब्बत हासिल करने वाली बीवियों में से सईदा आयशा है। सिलसिला सहीह को उठाइए, इस रिवायत को पढ़िए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नहु लयहूनु अलैयल मौत। आयशा सुनो, मौत की सख्तियां अल्लाह ने मेरे लिए आसान कर दी। मुझे ये खबर दी गई है अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्ना। तुम दुनिया में भी मेरी बीवी हो और जन्नत में भी मेरी बीवी। इनसे मोहब्बत करना, इनका एहतराम, इनके इल्म फजल का एहतराम। किबार सहाबा बैठे होते और मसला पूछते सईदा आयशा से। रावी रिवायत करते हैं समझ नहीं आती थी, मसाइल तो मसाइल थे, हदीस हो, तफसीर हो, शेर हो, तिब हो। हम देखते कि सईदा आयशा को जो सवाल करते, जो जवाब हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलता था उसी से ही सीखने वाली सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जवाबात भी वैसे ही हुआ करते। मेरा ईमान है कि इन सहाबाए किराम से मोहब्बत के बगैर ईमान का दावा कभी सच्चा साबित नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सहाबी सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके बारे में सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले जो समंदर में जिहाद करेंगे उन पे जन्नत वाजिब है। और उस लश्कर को ले जाने वाले किस दौर में यह लश्कर गया? सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके बारे में आपने दुआ की थी अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल हिसाब। ऐ अल्लाह मुआविया को हिसाब व किताब सिखा, वल किताब लिखना भी सिखा, वक़िहिल अज़ाब, और इसको अज़ाब से बचा ले। आखिरी 45 आयतें जो कुरान की नाजिल हुई हैं उनकी किताबत में सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कातिबीन वही के साथ शरीक थे। ये वो सहाबी है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदबे। अल्लाह इसको हिदायत याफ्ता बना और इसके जरिए हिदायत दे। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक से सवाल किया गया। सवाल यह था क्या सैयदना मुआविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है? उसने जवाब दिया, किस हस्ती ने? अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा वल्लाही इन्नल गुबार अल्लज़ी दखल फी फमी मुआविया फी अनफी मुआविया। तुम कह रहे हो कि मुआविया अफजल है कि उमर बिन अब्दुल अजीज? अल्लाह की कसम, वो गर्द गुबार जो सईदना मुआविया के नथनों में गया, वो बल्कि बाज रिवायात में तो आता है वो घोड़ा जो साथ था जिहाद में, अल्लाह के रसूल के साथ सफर में, अल्लाह के रसूल की मईयत में, जो गर्द मुआविया के नथनों में गया वो 1000 मर्तबा उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। मेरा ईमान है ये वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम की आबियारी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को
किस तरह अपने पास बिठा के कहा था, लोगो इन्नबनी हादा सय्यद, इन्नबनी हादा सय्यद, ये मेरा बेटा सरदार है। 6 महीने 5 दिन बाद यही वह सैयद सरदार उठा, सैयदना मुआविया के हाथ को पकड़ा, कहा उस मिंबर पे आ जाइए जिस मिंबर पे मेरे बाप अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठा करते थे। और इस साल को आमुल जमा कहा गया। मुसलमानों में इत्तिहाद, इत्तिफाक और कुव्वत आई जो दुनिया ने याद की। हैरान हूं मैं, मुसलमान का तो अकीदा है। आज से 7 महीने कबल यूरोप के एक अंग्रेज ने लिखा, मुसलमानों को शायद याद हो कि ना याद, कि लोगों अगर मुआविया का नाम निकाल दिया जाए रज़ी अल्लाहु अन्हु तारीख से, तो मुसलमानों की तारीख आधी खत्म हो जाएगी। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के बाद मुसलमानों को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में जो कुव्वत मिली, जो सलाबत मिली, जो इत्तिहाद मिला, जो ताकत नसीब हुई, ये कौन लिख रहा है तो नॉन बिलीवर्स में से काफिर है, लेकिन हक बोलने से वो भी बाज नहीं आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ये सहाबा जिनसे मोहब्बत की आपने बात सुनी है, इनका दिफा भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। 7 लाख हदीसों का हाफिज इमाम अबू ज़ुरा राज़ी इसलिए कहा करता था, इज़ा रअयत अर्रजुल यंतक़िसु अहदन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़। जब तुम्हें नजर आए कि कोई शख्स किसी सहाबी की तनकीस कर रहा है, जान लेना ये जिंदीक है। 10 लाख हदीसों का हाफिज इमाम अहले सुन्नती वल जमाआ इमाम अहमद बिन हम्बल, जिसके बारे में इमाम ज़हाबी कहते हैं, बेटे से सवाल करने वाले ने सवाल किया, जानते हो तुम्हारे बाप को कितनी हदीसें याद है? कहा मुझे तो पता नहीं। कहा तेरे बाप को 10 लाख हदीसें याद है। कहा आपको कैसे पता है? कहा मैंने तेरे बाप से इन हदीसों का दौर किया हुआ है। इमाम अहले सुन्नती वल जमाआ कहा करते थे, इज़ा रअयत अर्रजुल यज़कुरु अहदन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि बिसू फत्तहिमहु अलल इस्लाम। जब तुम्हें नजर आए, जब तुम देखो किसी सहाबी की कोई बुराई बयान कर रहा है, फत्तहिमहु अलल इस्लाम, उनके इस्लाम पे तोहमत लगाओ। और अस्सारिमुल मसलूल में इमाम इब्न तैमिया नकल करते हैं, ला अराहु मुस्लिमा, जो सहाबी के बारे में ये अंदाज अपनाता है, उसमें अपनी राय भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने दी है। मैं तो नहीं समझता उसको इस्लाम पर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिनकी अज़मत व फजीलत रोज़े रोशन की तरह आया है, दलाइल सुने, उनकी मोहब्बत मेरा ईमान है और आपका ईमान है। इसके कुछ तकाज़े भी हैं, मैं इन तकाज़ों को बयान करके बात को ख़त्म करना चाहूँगा। अगर सहाबा से मोहब्बत है तो फिर अल्लाह के रसूल की इताअत में सहाबा के नक्शे कदम के इख्तियार करो। मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। दूसरी रिवायत भी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का तज़किरा है। आपने मस्जिद में खड़े एक सहाबी से कहा, इजलिस, बैठ जाओ। सहाबी अब्दुल्लाह इब्न रवाहा मस्जिद के बाहर ही बैठ गए। खुतबा खत्म हुआ, पूछा अब्दुल्ला आप कैसे बैठ गए? कहा अल्लाह के रसूल आपने फरमाया बैठ जाओ तो अब्दुल्ला बैठ गया। कहा मैंने तो उससे कहा था जो मस्जिद में था। कहा मुझे नहीं पता, मेरे कानों में मोहम्मद मुस्तफ़ा की आवाज पहुंची कि बैठ जाओ, तो अब्दुल्ला खड़ा कैसे रह सकता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ादकल्लाहु हिरसन अला तवाइयतिल्लाहि व तवाइयति रसूली। मेरे सहाबी, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में अल्लाह तुम्हें और तौफीक अता फरमाए। आज अगर सच्ची मोहब्बत है सहाबा की, तो मैं और आप भी इस बात का अहद करें
कि हम भी अल्लाह के रसूल की इताअत में इसी तरह अपने सर को झुकाने वाले होंगे, पहरा देने वाले होंगे। कोई परवाह नहीं की सहाबा ने। अगर सहाबा से मोहब्बत है तो देखिए औरतें और मर्द इकट्ठे जा रहे हैं। आज तो ये मसला खत्म हो गया है। न किसी पढ़े लिखे को ये बात समझ आती है, न किसी अनपढ़ पे आज को इतराज करने को क्या कहे। सब तो बराबर हो गए, मर्द और औरतें इकट्ठे चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, या माशरन निसा इस्तअखरना, औरतों पीछे हट जाओ। लैसा लकुन्ना अन तुहक्किकना तरीक अलैकुन्ना बिहाफाति तरीक, औरतों तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि रास्ते के दरमियान में चलो, तुम रास्तों के किनारे पर चला करो। सहाबी रिवायत करते हैं, एक मर्तबा का हुक्म अल्लाह के रसूल का सहाबियात ने सुना, फिर हमारी आंखों ने देखा वो रास्तों के किनारों पे चलती। हत्ता इन्न सौबहा लयतअल्लक़ु बिलजिदार मिन शिद्दति लुसूक़िहा भी, इस तरह दीवारों के साथ चलती कि उनकी चादरें दीवारों के साथ उलझ जाती। आज मोमिना औरतों के लिए पैगाम है कि वो सहाबियात से अगर मोहब्बत करती है और उस हदीस को याद करे, अंत मअमन अहबब्त, दुनिया में जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसी का साथ नसीब होगा। अल्लाह के रसूल की बात का यकीन देखिए। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत के रावी है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। एक सहाबी ने सवाल किया, मतस्सा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? आपने फिर पूछा, वमा अदत लहा, क़यामत की जल्दी चाहने वाले तुमने तैयारी क्या की है? क़ाल हुब्बुल्लाहि व रसूली, एक अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी सुनाई, अंता मअमन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो क़यामत को उसी का साथ नसीब हो जाएगा। सैयदना अनस फरमाते हैं, लोगों गवाह रहना, इस्लाम के बाद इतनी बड़ी खुशी नहीं मिली जितनी खुशी ये बात सुन के मिली है। गवाह रहना, इन्नी उहिब्बुन नबिय्या व अबा बक्रिन व उमर फअरजू अन अकून मअहुम बिहुब्बी इय्याहुम, मैं अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर उमर से भी मोहब्बत करता हूँ। मुझे उम्मीद है, खुशखबरी अल्लाह के रसूल ने सुनाई है, मेरी इस मोहब्बत की वजह से व इल्लम अअमल बिअमालिहिम, मेरे ऐसे अमाल तो नहीं है लेकिन क़यामत को इनका साथ नसीब होगा। मैं भी आज ये कहना चाहूंगा अपनी तरफ से भी, और मेरे सर के ताज ये किबार उलमा, ये जो इस कौम के इस वक्त चेहरा है, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत फरमाए। फइन्ना नुहिब्बुन नबिय्या व अबा बकर व उमर व उस्मान व अली व साइर अस्हाबी रसूलिल्लाहि सगीरिहिम व कबीरिहिम, तमाम सहाबा से हम मोहब्बत करते हैं बिला इस्तिस्नाइन, बगैर किसी इस्तिस्ना के ईमान रखते हैं और अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह जुल जलाल क़यामत को इन सहाबा का साथ नसीब फरमा दे। आज मोमिना औरतों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। जिस तरह सहाबियात ने एक मर्तबा सुना, दोबारा फिर किनारों पे चलती थी, इसी तरह सहाबिया हैं। मोमिनों की माँ उम्मे हबीबा है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन सल्ला सिंतई अशरत रकअ फी यौमिन व लैला बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह, लोगों जो दिन रात में 12 रक्अतें पढ़ ले, अर्बउन क़ब्ल अज़्ज़ुहरी व रकअतैन बअदहा व रकअतैन बअदल मग़रिब व रकअतैन बअदल इशा व रकअतैन क़ब्ल सलातिल फज्र, जो 4 ज़ोहर से पहले, 2 ज़ोहर के बाद, 2 मग़रिब के बाद, 2 इशा के बाद, 2 फजर से पहले 12 रक्अतें पढ़ने की आदत बना लेता है, उसका अल्लाह अज़्ज़ल जलाल जन्नत में घर बनाते हैं। मोमिनों की माँ सईदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, गवाह रहना, जब से ये हदीस सुनी है मैंने 12 रक्अतें नहीं छोड़ी। उनसे रिवायत करने वाले अम्बसा रिवायत करते हैं,
लोगों गवाह रहना, जब से मोमिनों की मां से यह हदीस सुनी है आज तक इन रक्तों को नहीं छोड़ा। उनसे रिवायत करने वाले नुमान बयान करते हैं कि लोगों गवाह रहना, जब से मैंने अम्बसा से रिवायत सुनी है मैंने आज तक ये रखते नहीं छोड़ी। और नौमान से रिवायत करने वाले अमर बिन आउस बयान करते हैं, लोगों इस बात पे भी गवाह रहना, जब से मैंने अपने उस्ताद नौमान से ये बात सुनी है मैंने आज तक ये रखते नहीं छोड़ी। सहाबा से मोहब्बत के दावे करने वालों की जिम्मेदारी है इबादत को खूबसूरत बनाए, फराइज तो फराइज, नवाफिल का एहतमाम जिम्मेदारी समझे। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने सच कहा था, मन तहावन बिल आदाब, जो आदाब में सुस्त हो जाता है, हुरिम मिन नवाफिल, वो शख्स नवाफिल से महरूम कर दिया जाता है। अक़दार की हिफाजत करो, अदब आदाब की, बड़े का अदब, उसका एहतराम, छोटे पे शफकत, मुसलमानों से मोहब्बत, मुसलमानों से खैर खाही को गालिब करना, दुश्मनी से बाज रहना, बुग़्ज़ व हसद से बचना, कीना और अदावत से अपने दिलों को पाक साफ करना, ये अक़दार है मुसलमानों की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को समझने वाले की बात कर रहा हूँ। वो कहते थे जो नवाफिल में सुस्त होता है, हुरिमा मिनस सुनन, वो एक न एक दिन सुन्नतों का भी चोर बन जाएगा। वमन तहावन बिस्सुनन, और जो सुन्नतों को छोड़ने की आदत बना देता है, हुरिमा मिनल फराइद, वो एक न एक दिन फर्ज नमाज को भी छोड़ेगा। वमन तहावन बिल फराइद हुरिमा मिनल मारिफा, जो फराइज में भी सुस्त हो जाता है रब की मारिफत से महरूम हो जाता है। वमन हुरिमा मिनल मारिफा हुरिमा मिनल जन्नह, जो रब ताला की मारिफत से ही महरूम हो गया समझ लो वो जन्नत से महरूम हो गया। पैगाम है उन माओं के लिए, उन बहनों और बेटियों के लिए जिनको सहाबियात से मोहब्बत है, जिनको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। आज उनके लिए ये एक रवैया है, इन सुन्नतों की हिफाजत करें, इन अक़दार की हिफाजत करें। सहाबा से मोहब्बत का तकाजा ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सय्यदुना अली, सय्यदा फातिमा ज़हरा, जब इनकी शादी होती है, कितनी ये मुबारक शादी होगी। कायनात के सरताज की बेटी है, पूरी कायनात की बेटियां एक तरफ, सय्यदा फातिमा ज़हरा का मकाम एक तरफ, लेकिन तरबियत देखिए, कम्मतिल बैत, घर में सफाई खुद किया करती थी। औक़दतिल क़िदर हत्ता दकिनत सियाबुहा, हंडिया खुद पकाती। किस तरह लिबास की हालत होती होगी। वस्तक़त बिल क़िरमा, मिश्कीज़ा उठा के पानी भर के खुद लाती। हत्ता असरत बिनहरिहा, निशान बन गए मिश्कीज़ा उठाते उठाते। फजर्रत बिर्रहा, चक्की खुद चलाती। हत्ता असरत बियदिहा, हाथों पे भी निशान बन गए। उधर सय्यदुना अली फरमाते हैं, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से डोल से पानी खींच खींच के सीने में दर्द होने लग गई है। आओ अल्लाह के रसूल के पास उलामा आए, लौंडियां आई हैं, हम भी कुछ मुतालबा करें। दोनों घर तशरीफ ले जाते हैं। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल घर में मौजूद नहीं, वापिस गए। जो ही अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, किस्सा बताया, सरताज रसूल ने अपनी बेटी से और सईदना अली अपने दामाद से कहा, अला अदुल्लुकुमा अला खैरी मिम्मा सअलतुमा, बताओ मैं तुम्हें खादिम और लौंडी से बेहतर चीज न बताऊं। जवाब मिला क्यों नहीं। फरमाया, इदा अखज़तुमा मज़ाजिअकुमा फसब्बिहा सलासन व सलासीन वहमदा सलासन व सलासीन वकब्बिरा अर्बअन व सलासीन। जब सारा दिन काम काज के बाद थकावट हो जाए, सोने के लिए बिस्तर की तरफ जाओ, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह देना। जिस्म भी तरोताज़ा होगा और थकावट भी खत्म हो जाएगी। पूछने वाला पूछता है सईदना अली से,
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबित कदमी देखिए सैयदना अली की। पूछा जंग सिफ़ीन जब हो रही थी, रात का वक्त था, गुमसान की लड़ाई थी और हालात ऐसे थे, परेशानी थी, क्या उस रात भी आपने ये तस्बीहात पढ़ी? सैयदना अली फरमाते हैं मैंने उस रात भी पढ़ी। सहाबी छोटे से बच्चे हैं, आपने फरमाया खाना खा रहे थे, उनका हाथ ततीशु बेयदी, कभी उधर हाथ ले जाते कभी उधर। आपने सिर्फ एक मरतबा कहा या गुलाम, बेटे कुल भी बिस्मिल्लाह, बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया करो। कुल भी यमीनिक, बेटे दाएं हाथ से खाना खाया करो। कुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाना खाया करो। सिहाबी कहते हैं लोगों गवाह रहना, उसके बाद फमा ज़ालत तिल्का तिअमती बाद, मैंने फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के ही खाना खाया, मैंने दाएं हाथ से ही खाना खाया और अपने सामने से खाना खाया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल हमें अपने महबूब की मोहब्बत नसीब फरमाए। ए अल्लाह इन रोशन चेहरों को अपने महबूब की मोहब्बत और महबूब के सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमा। ए अल्लाह जो रात के इस पहर तेरे पैगंबर की बात को सुनने के लिए बैठे हैं, इनको और इनकी औलादों को ईमान और इज्जत और बरकत और सेहत और खुशी वाली लंबी जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह जो साहिब औलाद है, इनकी औलादों को नेक बना, दस्तो बाजू बना, आंखों की ठंडक बना और सदके जारिया बना। मौलाए करीम जो साहिब माल है, इनके माल में बरकत फरमा और इनके माल की शरारत से इनको महफूज फरमा। बेरोजगार को भी तवंगुर बना, मकरूज के गैबी खजानों से मदद फरमा। ए अल्लाह जितने तशरीफ फरमा है, जिस तरह यहाँ जमा है, ए अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब और उनके साथियों के साथ जमा फरमा। इलाहुल आलमीन इस वतन अजीज की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस वतन अजीज की हिफाजत करने वालों की भी हिफाजत फरमा, उन इदारों की हिफाजत फरमा जो इस वतन अजीज के अमन व इस्तेहकाम के लिए रातों को बेदार होते हैं, दिन को भी फिक्रमंद होते हैं। ए अल्लाह तू उनकी भी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन आखिरी दुआ, जब तक रखें ईमान से रखना, जब बुलाना तो ईमान की खूबसूरत कैफियत में बुलाना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।